मेरे अजीज साथी और इस राह हक के मुसाफिरों, आज मैं आपके सामने इस दर्द को जबान देने आया हूँ जो शायद आपके सीनों में एक तवील उर्से से दबा हुआ है, और वो दर्द है तन्हाई का। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या वजह है कि जब हम दीन की तरफ आते हैं, जब हम अल्लाह की मोहब्बत का दम भरने लगते हैं, तो दुनिया हमसे कट क्यों जाती है। आखिर क्यों अल्लाह वाले हमेशा अकेले रह जाते हैं। क्या ये कोई सज़ा है या ये कोई आजमाइश है? मेरे भाइयों, ये न सज़ा है और न ही महज एक आजमाइश, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दिया गया वो प्रोटोकॉल है जो सिर्फ खास लोगों को नसीब होता है। ज़रा तसव्वुर करें, इस वक्त का जब अल्लाह किसी बंदे को चुन लेता है तो वो नहीं चाहता कि उसके बंदे की तुजा उसके अलावा किसी और की तरफ जाए। ये एक ऐसी गैवर मोहब्बत है कि जहां अल्लाह अपनी मोहब्बत के बीच में किसी गैर का साया भी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए वो बंदे के गर्द से हुजूम को छांटना शुरू कर देता है, वो दोस्तों को दौर कर देता है, वो रिश्तों में दुराड़ें डाल देता है, ताकि बंदा पुकार उठे कि ऐ अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और यही वो लम्हा होता है जिसका अर्श वाले को इंतज़ार होता है। आप तारीख के औराक पलट कर देखें, क्या आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम याद नहीं? वो जो हुस्न व जमाल का पैकर थे, वो जो अल्लाह के नबी थे, उन्हें क्यों कनवे की गहराई में तन्हा फेंका गया? क्या अल्लाह उन्हें बचा नहीं सकता था? बिल्कुल बचा सकता था, लेकिन अल्लाह चाहता था कि कनवे की उस खामोशी में यूसुफ का ताल्लुक बराह रासत अपने रब से जड़ जाए। फिर वही यूसुफ जब मिस्र के जिंदान में बरसों अकेले रहे तो इस तन्हाई ने उन्हें वो मकाम आता क्या कि फिर पूरी दुनिया उनके कदमों में झुक गई। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में, समंदरों की तहों में और रात की तारीकियों में क्यों तन्हा रखा गया? वहां तो कोई हमदर्द नहीं था, वहां तो कोई फ़ोन कॉल या इंटरनेट नहीं था, वहां सिर्फ एक पुकार थी कि ला 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 अंत सुबहानक नी कंत मनज़ ज़ालिमीन। जब बंदा इतना तन्हा हो जाता है कि वो सिर्फ अपने रब की तस्बीह करने लगता है, तभी उसे मछली के पेट से भी नजात मिलती है और कायनात की इमामत भी। दोस्तों, औलिया अल्लाह की जिंदगियों को देखें तो रूह कांप जाती है कि उन्होंने किस कदर तन्हाइयां काटें। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम किसने नहीं सुना? वो जो बगदाद के सबसे बड़े मदरसे के सरबराह थे, जिनके एक इशारे पर हजारों तलबा गर्दनें झुका देते थे, जिनकी शहरत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। अचानक उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत की ऐसी चंगारी लगी कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। वो अकेले निकल खड़े हुए, कभी दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार में छपकर इबादत करते, कभी बैतुल मुक़द्दस के गोशों में रोते। लोगों ने कहा गजाली पागल हो गया है, गजाली को क्या हो गया? लेकिन वो तन्हाई ही थी जिसने हमें अहयाउल उलूम जैसी किताब दी और इमाम गजाली को हज्जत अल इस्लाम बना दिया। अल्लाह वाले इसलिए तना होते हैं क्योंकि वो उस भीड़ में गुम नहीं होना चाहते जहां हर कोई सिर्फ दुनिया की दौड़ में लगा हुआ है। वो जानते हैं कि कब्र में अकेले जाना है, हशर में अकेले उठना है और रब के सामने अकेले जवाबदा होना है। तो फिर क्यों ना इस दुनिया में भी इस तन्हाई की लज़्ज़त को पा लिया जाए। अब ज़रा गौर करें सुल्तान अल हिंद ख्वाजा मुईन अद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पर। क्या उनके साथ लाखों का लश्कर था? नहीं, वो अकेले थे। एक अजनबी ज़मीन थी, ज़बान अलग थी, लोग मुखालिफ थे, जादूगर सामने खड़े थे, लेकिन उनकी तन्हाई में अल्लाह की वो ताकत थी कि जिसने पूरे बरसगीर का नक्शा बदल कर रख दिया। इसी तरह हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो कौन जानता था उन्हें? वो अकेले बैठे रहे, इबादत करते रहे, लोगों की बातें सुनते रहे, लेकिन उनकी उस खलवत ने ऐसी जलवत पैदा की कि आज सदियों बाद भी उनका दरबार लोगों के हुजूम से भरा रहता है। ये अल्लाह का कानून है कि जो इसकी खातिर दुनिया की महफिलें छोड़ देता है, अल्लाह उसे वो मकाम देता है कि दुनिया उसके दर की खाक चौमने के लिए लाइनों में लग जाती है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह वालों की तन्हाई में एक अजीब राज छिपा होता है। हज़रत राबिया बसरी रहमा अल्लाह अलैहा से किसी ने पूछा कि आप इतनी अकेली रहती हैं, क्या आपका दिल नहीं घबराता? उन्होंने एक तारीखी जवाब दिया, फरमाया कि मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ? जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज शुरू कर देती हूँ, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान खोल लेती हूँ। सुबहान अल्लाह, ये वो मकाम है जहाँ इंसान को किसी इंसान की ज़रूरत नहीं रहती। जब आपकी रूह अल्लाह के ज़िक्र से सैराब हो जाती है तो फिर आपको मुजम्माओं में सुकून नहीं मिलता, बल्कि आपको वो कोना ढूंढने की तड़प होती है जहाँ सिर्फ आप हों और आपका अल्लाह हो। आज हम इसलिए अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि हमने अपनी खुशियों का मरकज़ लोगों को बना रखा है। लेकिन अल्लाह वाला जानता है कि लोग तो बदलते रहते हैं, लोग तो बेवफा हैं, लोग तो मतलब के साथ ही हैं। वफादार तो सिर्फ वो एक ज़ात है जो इस वक्त भी साथ थी जब हम कुछ नहीं थे, और इस वक्त भी साथ होगी जब सब साथ छोड़ जाएंगे। आप सुल्तान बाहो की कलाम सुने, वो निहोटे की तस्बीह में जिस तन्हाई का जिक्र करते हैं, वो तन्हाई नहीं बल्कि वो तो अल्लाह से मुलाकात का एक रास्ता है। वो फरमाते हैं कि दिल के जंगल में जब तक तुम अकेले नहीं हो जाते, तुम्हें वो यार नहीं मिलेगा। इसी तरह बाइज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या
याद आता है कि वो एक बार बस्ती से दौड़ जा बैठे। किसी ने पूछा, हुजूर यहाँ क्यों? फरमाया कि बस्ती में लोगों की बातें सुनकर अल्लाह की याद में फ़र्क आता है। यहाँ कम इस कम कोई मुझे अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं करता। मेरे भाइयों, आज के इस डिजिटल दौर में जहाँ हम हज़ारों फेसबुक फ्रेंड्स और फॉलोअर्स के दरमियान घिरे हुए हैं, हम सबसे ज़्यादा अकेले हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रूह प्यासी है। अल्लाह वालों की तन्हाई तो रहमत है, हमारी तन्हाई हसरत है। वो अकेले रहकर भी बादशाहों से ज़्यादा पुरस्कून होते हैं, क्योंकि उनका दिल अल्लाह के नूर से रोशन होता है। देखो, जब सोना पिघलाया जाता है तो उसे आग में अकेला रखा जाता है ताकि उसकी मिलावट निकल जाए। अल्लाह अपने वलियों को तन्हाई की भट्टी में इसलिए डालता है ताकि उनके अंदर से अना, खुद पसंदी, दुनिया की लालच और दिखावे की तमाम मिलावटें निकल जाएं और वो खालिस कंदन बन जाएं। अगर आज आपके पास दोस्त नहीं है, अगर आपकी फैमिली आपको नहीं समझती, अगर आपको लगता है कि आप इस ज़माने के नहीं हैं, तो मुस्कुराइए, क्योंकि अल्लाह आपको इस दुनिया के गंद से पाक करके अपने करीब कर रहा है। वो आपको सिखा रहा है कि देखो, ये सब फ़ानी है, मैं ही बाकी हूँ। इसलिए हिम्मत मत हारें। इस तन्हाई को बोझ न समझें, बल्कि उसे अल्लाह की तरफ से एक खुसूसी दावत समझें। जिस दिन आपने अल्लाह की तन्हाई में लज़्ज़त पाना शुरू कर दी, यकीन माने आपको पूरी कायनात अपनी मुट्ठी में महसूस होगी। अल्लाह के वली कभी तन्हा नहीं होते, वो तो अल्लाह की आगोश मोहब्बत में होते हैं, जहाँ ना कोई दुख पहुँच सकता है और न कोई खौफ आ सकता है। बस अपना रुख अल्लाह की तरफ करें और फिर देखें कि वो अल्लाह जो सत्र माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो आपकी उस तन्हाई को किस तरह अपनी कुर्बत के नूर से बदल देता है। काश हम समझ सकते कि औलिया अल्लाह के चेहरों पर वो सुकून कहाँ से आता है। वो सुकून उन रातों की तन्हाई से आता है, जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता, जहाँ सिर्फ आंसू होते हैं और एक सजदा होता है। जब आप सजदे में सिर रख कर कहते हैं कि सुबहान रबी अल-आली, तो आपकी वो तन्हाई अर्श तक पहुँच जाती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, घबराना छोड़ दें। ये रास्ता कठिन ज़रूर है, मगर उसकी मंजिल अल्लाह की रज़ा है। दुनिया के हुजूम में खो जाने से बेहतर है कि अल्लाह की तन्हाई में पा लिए जाएं। अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत की वो सच्ची तड़प और वो बाबरकत तन्हाई अता फरमाए, जो हमें उसके करीब कर दे। मेरे दोस्तों, अगर आपको इस सफ़र में अकेलापन महसूस हो तो बस इतना याद रखना कि जिसका कोई नहीं होता, उसका अल्लाह होता है, और जिसका अल्लाह हो गया, उसे फिर किसी और की ज़रूरत ही क्या है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें अपने मुखल्लिस बंदों में शामिल फरमाए और हमारी तन्हाइयों को अपनी याद से आबाद कर दे। आमीन।